यतिन मोता जी जुड़े हुए हैं और उनके पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो वो आपको बताते हुए दिखेंगे। यतिन जी, आपने 4 दिन पहले आदित्य बिरला कैपिटल पर बहुत ही बढ़िया एक खबर तोड़ी थी। आज क्या खबर है आपके पिटारे में? नमस्कार शैलेंद्र जी, देखिए हमको सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि औरोबिंदो फार्मा अपना इंजेक्टेबल कारोबार डीमर्जर करने की योजना बना रही है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो ये करंटली देश की एक बड़ी इंजेक्टेबल कैपेसिटी पे काम करते हैं और यहाँ वैल्यू अनलॉकिंग वो शेयर होल्डर्स के लिए करना चाहते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द जो है अपने बोर्ड को ये प्रपोजल भेजने वाले हैं कि ये जो इंजेक्टेबल बिजनेस है उसको किस तरीके से डिमर्ज किया जाए, क्या रेशियो में किया जाए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की कहें तो हमारे सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने ऑलरेडी जो इंजेक्टेबल बिजनेस की डिमर्जर की प्रेजेंटेशन है वो बना के प्रेजेंट कर दी है। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग आता हुआ आपको दिखाई देगा औरोबिंदो फार्मा पे। हालांकि हमको कोई प्रकार का कमेंट हमारी क्वेरीज पे औरोबिंदो फार्मा से नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि बहुत जल्द कंपनी अपने इंजेक्टेबल कारोबार को डीमर्ज करने की योजना बना रही है। यतिन जी, ये जो इंजेक्टेबल्स का कारोबार है, इसका अगर आपके पास कोई टॉप लाइन या परफॉर्मेंस हो और इसको अलग करके औरोबिंदो फार्मा को और उसके शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होगा? देखिए शैलेंद्र जी, मैंने जो डेटा देखा है तो कंपनी जहां तक कि इंजेक्टेबल बिजनेस का सवाल है तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है कैपेसिटी एक्सपैंड करने का। वो अमेरिका और वाइजैक में एक नया प्लांट डालने जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप औरोबिंदो की बात करें तो प्रोजेक्शन ये है और उनका कहना ये है कि $700 मिलियन यानी लगभग 5000 करोड़ रुपए के ऊपर की टॉप लाइन वो अगले 2 से 3 सालों में कर सकेंगे। अगर आप इसका नियरेस्ट पीयर जो क्लियर पीयर है ग्लैंड फार्मा जो ज्यादा करके इंजेक्टेबल कारोबार करता है, उसके रेवेन्यू भी लगभग अगले 2 साल में लगभग 5-5.5 हजार करोड़ हो जाएंगे। लेकिन जो वैल्यूएशन में गैप है वो चेल जी बहुत ज्यादा है। ग्लैंड फार्मा की अगर आप बात करें तो लगभग 30 से 35 टाइम के पी रेशियो पे ट्रेड होता है। हालांकि अगर आप औरोबिंदो फार्मा की बात कर लें तो केवल 16 टाइम यानी आधे वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड हो रही है, जबकि औरोबिंदो की इंजेक्टेबल कैपेसिटी ग्लैंड फार्मा से कहीं ज्यादा है। तो ग्लैंड फार्मा का आज का मार्केट कैप लगभग 41,000 करोड़ है। औरोबिंदो फार्मा का कुल कंसोलिडेटेड मार्केट कैप है 53,000 करोड़ रुपए। तो अगर ये इंजेक्टेबल बिजनेस डीमर्ज कर पाए तो काफी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कंपनी का फोकस अब आगे चलते हुए अपने बायोसिमिलर बिजनेस पे रहेगा, ऐसा उनका एनालिस्ट को कॉन्फ्रेंस कॉल पे कहना है। लगभग 20% अभी कारोबार वो इंजेक्टेबल बिजनेस से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप डिमर्ज करें तो वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी और दूसरे कारोबार पे फोकस भी आप कर सकेंगे।